यहां कथा में कोई कोई लोग पहुंच पाए, और जितने लोग पहुंचे आप भाग्यशाली हैं। आप सबसे अलग हैं। अपने आप को कम नहीं समझना, पर हाँ कम नहीं समझना इसका मतलब घर में छाती तान कर खड़े हो जाओ आरती के बाद जाके, हम बराबर तो चाहिए नहीं कोई, तुम क्या घर बैठे हम तो कथा सुनते आए। तो फिर सब क्या कराया, अहंकार नहीं करना। प्रभु ने ये सौभाग्य दिया, हमें ऐसा बनाया है कि हम प्रभु आपकी कथा में आ पाए, प्रभु आपके दर्शन के लिए आ पाए हैं। ये हमारा, ये प्रभु हमारा इसमें कुछ नहीं, ये आपका बल है, ये हम पर आपका अनुग्रह है। और अपना अहंकार लेकर के चलेंगे। एक बड़ी साध्वी महिला थी और वो किसी एकांत रास्ते से जब गुजर रही थी कि इतने में एक मनचला व्यक्ति, एक संसारिक एक मनचला व्यक्ति उस महिला को परेशान करने लगा। और जब परेशान करने लगा तो वो महिला बहुत बचाव करने पर भी जब अपने आप को नहीं बचा पाई, तो उसने अपने पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए उसने तुरंत उसी समय पहाड़ से छलांग लगा। और पहाड़ से जब छलांग लगा दी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो सहज वहां से भागती घर आ पाया। अब ये बात जब उसको पता चली कि मैंने छलांग लगाई, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, कुछ खरोच नहीं आया। अब इसने एक दूसरे को बताया तो लोगों ने कहा भाई, उसने कहा अरे मैं तो ऐसा करती, मैंने तो ऐसा किया, छलांग लगाई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसको अहंकार हो गया। लोगों ने कहा नहीं नहीं हम कैसे माने, बोले चलो मेरे साथ में। और फिर उसने दूसरी बार वो उस पहाड़ से छलांग लगाई, और जब फिर दूसरी बार छलांग लगाई तो महाराज हाथ पांव टूटे सब, वो तो मरते मरते बची। बड़ी शर्मिंदा हुई। तभी किसी एक महापुरुष का संग मिला, महात्मा से निवेदन किया, सारी घटना बताई, महाराज मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। जब मैं किसी मनचले व्यक्ति से अपने आप को बचाने चली और छलांग लगाई तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खरोंच तक नहीं आई। लेकिन जब मैं इस तरह से सबको बताने चली तो मेरे हाथ पांव टूट गए। महात्मा ने कहा बेटी, पहले तुम धर्म की रक्षा के लिए कूदे थे और धर्म की रक्षा के लिए कूदे थे, इसलिए धर्म ने तुम्हारी रक्षा की, और बाद में तुम अहंकार से कूदे, इसलिए अहंकार ने तुम्हें ले डुबोया। इसलिए अहंकार नहीं करना। कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस परमात्मा को अपना समय दे पाते हैं, वरना हमारा समय कितना कितना बर्बाद हो रहा है संसार की चीजों में। सोचो, इस मानव शरीर में एक एक क्षण बड़ा कीमती है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास के आवन हो ये न हो, आवन हो, पता नहीं ये श्वास फिर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए जो श्वासें चल रही है इसका